गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं गुड बलराम। इवनिंग सर। आइए, आप लोगों का इस प्रोग्राम में वेलकम है। देखिए, यहाँ पे हम लोग देखें लोगों से कैसे जीतें। हम लोग का आज का सब्जेक्ट है मोटिवेशन। इसमें हम लोग अपने आप को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 पीपुल है, 1 2 3। ये का सोच है लोगों से कैसे जीते। तो जीतने के लिए क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले चिंता को हटाना होगा। रिमूव वरी, चिंता को फिनिश कीजिए। रिमूव फियर, डर को समाप्त कीजिए। बी कॉर्जियस, मतलब पूरा, मतलब एक साहस रहे अंदर में, हिम्मत पूरा हो। बी पॉजिटिव, हमेशा मतलब क्या हो कि एटीट्यूड हमारा एकदम पॉजिटिव इन्वायरमेंट का हो, ऐसा एटीट्यूड हमको बनाना है। तो इस तरह से इसको हमको फॉरवर्ड करना है आगे। तब हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को तरोताजा। मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बोला जाता है कि जो आदमी सोचेगा नहीं वो कुछ नहीं कर पाता है। तो सोचना यानी मोटिवेट होना, माइंड को भी मोटिवेट करना जरूरी होता है। जैसे सचिन क्या करते हैं, सीखते सचिन से महान सचिन तक। पहले सचिन क्या हुआ, सीखना शुरू किए, और उसके बाद महान सचिन तक का सफर देखिए। तो ग्रेट सचिन बोल सकते हैं, ग्रेट सचिन, लर्निंग सचिन। स्टार्टिंग में लर्निंग, ये छोटा सचिन देख रहे हैं फोटो में, ये लर्निंग यानी सीखना शुरू किए कोई भी काम को, चाहे हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, किसी भी फील्ड में है आप, उसको लर्निंग अगर पूरा शुरू से करते हैं, अच्छे से करते हैं, कंटिन्यूअस करते हैं, तो आप एक दिन महान बन सकते हैं। तो इन्होंने एक सपना देखा और आज हम इनका उदाहरण देते हैं। इन्होंने एक सपना देखा और आज हम इनका उदाहरण देते हैं। देखिए, तो ये है, इनका सपना था, इनका सपना था कि हमको महान क्रिकेटर बनना है। और ये किसी का जवाब जो देते थे वो अपने बल्ला से देते थे। बहुत कोई इनको चिढ़ाता था, बोलता था, लेकिन ये क्या करते थे, अपना जवाब अपने बल्ला से ही देते थे। तो इनका कहानी सभी लोग जानते होंगे। देखिए, पर्सनल पावर, पर्सनल पावर माने जो आपका निजी पावर है वो है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर, पोजिशनल पावर, सत्ता या स्थिति की ताकत जिसको बोल सकते हैं। तो इसको हमेशा बरकरार रखना, अपने आप को, अपना सेल्फ स्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरा हाई रखना है। हाउ टू बिकम अ बेटर पर्सन, अच्छे इंसान कैसे बने, कैसे हम लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इनकरेज अदर्स, दूसरों को प्रोत्साहित करें। यानी दूसरों को प्रोत्साहित करना मतलब खुशी बांटें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। वो उसको अगर समझ में कुछ नहीं आ रहा तो उसको और बताएं कि ये इस तरह से करेगा तो कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अहंकार को त्याग दें और अपराध के लिए क्षमा मांगे। हमको क्या करना है कि अहंकार को त्यागना है। अहंकार होता है, अहंकार हम बहुत महान हैं, ये अहंकार जब हो गया तो क्या होगा, अपने आप प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो जो है अहंकार, ये परेशानियों का एक सबक हो जाता है। डेवलप आर्ट ऑफ लिसनिंग, पहले क्या है कि ध्यान से सुने, किसी भी कार्य को करने से पहले ध्यान से सुने। अगर ध्यान से सुनते हैं तो क्या होगा, आपका आर्ट ऑफ लिसनिंग हो वो डेवलप होगी। गिव अवे अ वैल्यूएबल, आप किसी को प्रेरणादायक पुस्तकें तोहफे में दें या फिर प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, डेली पढ़ें, गुड बुक्स। सभी लोग बोलते हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं सभी लोग बोलते हैं कि गुड बुक्स पढ़ें। गुड बुक्स पढ़ने से ही आदमी का माइंड गुड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समाज सेवा के लिए समय निकालें। समाज सेवा भी करें, कहीं किसी को हेल्प अगर करना है, जितना आपसे हो पा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए पैसे रहेंगे तब करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को
जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो आप हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें भी आप माइंड लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी माइंड को जब संतुष्टि मिलेगी तो आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। तो यहाँ होगा क्या, जब आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगा तो आप खुद अपने को लकी समझेंगे। तो इस तरह से फिर देखते हैं, हेल्प आउट अ स्ट्रेंजर, अपरिचित की मदद करें, और डोनेट दान करें, कुछ जितना हो सके वही दान करें। तो ये हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। जैसे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट टीचर्स से मिलते हैं ज़्यादातर, और आज के डेट में देखा जाए तो सभी कोई स्टूडेंट है, सभी कोई टीचर है। आई एम फीलिंग डिस्करेज, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, मतलब अपने आप को डिस्करेज करने लगते हैं। अपने आप को हम लोग सोचने लगते हैं कि अरे हमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये गलत है, ये सोचना ही नहीं है। और टीचर के पास हम लोग जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग को जो शिक्षा दे सकता है अभी के डेट में, कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल टीचर ही है, तो वो हमको करेज करके, हमको उत्साहित करके क्या करते हैं, हम लोग का मनोबल को ऊंचा करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो इससे हम लोग और मोटिवेट हो जाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, और हम लोग अपने कार्य को कंटिन्यूअस करते हैं। तो इस तरह का हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर, इस तरह से बात करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए लोगों से। रिसोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कहीं पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कैसे सोल्व करें, ये माइंड में आना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी ही बातों में उलझ जाएं। कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करना, झगड़े को सुलझाना सीखना चाहिए, तब जाकर के हम लोग और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आई एम सक्सेसफुल, आई एम बिलीव, आई क्रिएटिव, आई एम अ विनर। अपने आप को सोचना है। आप लोग बोलिए, अपने में बोलिए, आई एम सक्सेसफुल, आई बिलीव, आई क्रिएट, आई एम विनर, आई एम अ विनर। आप लोग अपने में बोलिए। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कंटिन्यूटी में ला सकते हैं, एक माइंड को अच्छा परफॉर्म करने के लिए आइडिया दे सकते हैं। तो ये है। नेक्स्ट, जैसे होता क्या है, एनिमल्स रन इन ऑर्डर टू सरवाइव, जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, वो ऑर्डर में चलते हैं। एनिमल्स जो क्या करते हैं, डेली उन लोग जैसे खुलते हैं वैसे उन लोगों को खाने का चिंता होती है, तुरंत उन लोग खाने के ये में दौड़ते हैं। तो हम लोग भी वही करते हैं, लेकिन हम लोग की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ करना होता है। एनिमल्स रन इन ऑर्डर टू सरवाइव, तो ऑर्डर में चलते हैं सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। दूसरा, वी ह्यूमंस हैव अ चॉइस टू थ्राइव और टू सरवाइव, मतलब हम लोग का सोच रहता है कामयाब बनना, कैसे हम लोग कामयाब बने। तो कामयाब हर इंसान बन सकता है जब वो अपने थॉट को एकाग्र करके एक दिशा में चलेगा, तो सभी इंसान कामयाब बन सकते हैं। तो ये है, स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। फिर देखिए, अब एक चीज हम बोलेंगे कि आप लोग क्या करिए, अपने स्थान पे अपनी आंख को बंद कर लीजिए और विजुलाइज कीजिए 5 फेस। आंख बंद करके किसी 5 चेहरे को देखिए जो आपसे अच्छा, बात व्यवहार में सब कुछ में अच्छा है, और वो सब मतलब सेटिस्फाइड है। ऐसे लोगों को विजुलाइज कीजिए। आंख बंद कर लीजिए, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें और 5 चेहरे के बारे में सोचिए। आप अपने से अच्छे बनने के लिए आप 5 चेहरे के बारे में सोचिए, किसी के भी सोच सकते हैं जिसको आप जानते हैं। तो लीजिए, 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सोचिए 5 चेहरा।
सोच लिए। तो जिससे प्रेरणा आपको मिलती है उसके बारे में सोच सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो, जैसे आप कोई कहानी सुनते हैं यहाँ पे किसी का, जैसे मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई नेता है जिसको आप मानते हैं कि बहुत अच्छा करने का तरीका है, तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप विजुलाइज करके देखिए कि मैं कहाँ हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, और अगला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। किसी चीज का अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं, या जो आप गोल रखे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, तो आप विजुलाइज कीजिए यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ, उसके बाद मेरा आगे का स्टेप क्या है, आगे स्टेप क्या लेना है, मेरे को कितने लोगों को हेल्प करना है, मैं कितने लोगों का हेल्प कर चुका हूँ, मेरा इस महीने का क्या गोल है, मैं इस महीने में कितने लोगों को हेल्प कर पाऊँ कंफर्म, कम से कम 5 लोगों को कर पाऊँ, महीने में 5 लोगों को, महीने में 10 लोगों को। ये गोल बनाइए आप लोग। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि कोई भी काम कंटिन्यूअस अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आपका काम 100% होगा। और जो काम कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा मन से कीजिए। मन से करने से क्या होता है कि अगला जिसको भी आप बता रहे हैं उसको अगर पूरा कॉन्फिडेंटली मन से बताएंगे तभी जाके उसको समझ में आएगा। और जैसे आप आधा अधूरा है और अरे ये ऐसा है वैसा है ये वो करके करते हैं, तो टू द पॉइंट बात नहीं करते हैं, तो वो समझ जाता है कि नहीं, इनको खुद इंटरेस्ट नहीं है और मेरे को बताने चले तो मैं क्या इंटरेस्ट लूंगा। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो भी कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, तो उससे आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। देखिए हमारा दिमाग विचारों का कारखाना है, न कि कूड़ेदान। हमारे दिमाग में करोड़ों विचार आते रहते हैं, खरबों विचार आते रहते हैं। आपका आज के दिन का चॉइस क्या है, आपका आज का दिन का चॉइस क्या है, दिस इज योर डे। तो सुबह जैसे उठते हैं वैसे ही सोचना है आज का डे बहुत अच्छा है और आज मेरे को इतने लोगों को हेल्प करना है। इससे क्या होगा, आपकी माइंड में ये बना रहेगा। आप 2-3 बार सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो माइंड में ये बना रहेगा कि मेरे को करना है तो करना है, हमको डरना नहीं है, हमको शर्माना नहीं है। और इसी तरह अगर नेगेटिव सोचते हैं तो दिन भर आपका मूड ऑफ रहेगा, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मूड ऑफ रहना भी बहुत एक तरह से आपको पूरा टेंशन आपको बीमार कर सकता है। इसीलिए मूड ऑफ ना हो उसके लिए आप लोग को डेली एक चॉइस डेली रखना है कि आज इसके लिए मेरे को वर्क करना है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ वर्क करना है। ठीक है। नेक्स्ट, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कोई भी दिन को इस तरह से जिया जा सकता है, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा नहीं अरे आज नहीं, आज ठीक दिन नहीं है, ये सब नहीं करना है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ये सोच के चलना है हमें। नेक्स्ट, द फ्यूचर स्टार्ट टुडे। फ्यूचर स्टार्ट आज से है, नॉट टुमारो। कभी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। पोप जॉन पॉल ने बताया था कि द फ्यूचर स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। फ्यूचर आज ही से स्टार्ट होता है, कल से नहीं। तो इस पे आप लोग इस लाइन को आप लोग गौर कर सकते हैं। देखिए, वी कैन नॉट डायरेक्ट विंड बट वी कैन एडजस्ट अवर सेल्स। तो यहाँ देखिए, हम लोग डायरेक्ट हवा, अगर बहुत ज्यादा भी हवा मिले तो हम लोग उसको नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है, हमें स्लोली ही चलना है लेकिन कंटिन्यू चलना है, ये गौर करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कंपेयर हम लोग जैसे करते हैं, मशीन को जरूर काम करना चाहिए, इंसान को जरूर सोचना चाहिए। देखिए, मशीन मस्ट वर्क, मशीन को तो काम करना ही चाहिए, और मेन मस्ट थिंक, और मनुष्य को, इंसान को
अवश्य सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो दिमाग में ताला लग जाएगी, वहीं पे लॉक हो जाएगा। क्योंकि ये विचार जो आपके सोच है वो बहुत बड़ा कर सकते हैं आपको। इस सोच के कारण आप पृथ्वी पे जो भी वर्क करते हैं सोच के कारण करते हैं। सोच को जैसा बनाएंगे, सोच को नेगेटिव करेंगे, आपको वर्क में थोड़ा सा मन नहीं लगेगा और दूसरे दिन से वो वर्क करना नहीं चाहेंगे। तो सोच बहुत बड़ा होता है, इसे हमेशा पॉजिटिव रखें। तो इसीलिए इंसान को डेली सोचना चाहिए कि हमें कल एक्स्ट्रा क्या करना है, कल एक्स्ट्रा कैसे करें, ये सोचना होगा। आपको लिखित में सोच सकते हैं, लिखिए कि कल मेरे को क्या करना है, माइंड को ऑर्डर दीजिए। तो इस तरह से आप लोग अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, धूप में खड़े रहकर पसीना नहीं सुखाया जा सकता, दुखी राम होकर दुख नहीं मिटाया जा सकता। अब देखिए, जैसे कहा गया है कि धूप में खड़ा रहिएगा तो पसीना आते रहेगा, पसीना को सुखाया जा नहीं जा सकता है, जबकि धूप में सब कुछ सुखाया जाता है। और दुखी राम होकर दुख नहीं मिटाया जा सकता। आप सोच रहे हैं कि मेरा दुख चला जाए तब मैं खुश हो जाऊं, तो वैसे नहीं जाएगा दुख। आपको खुशी राम होकर के दुख मिटाना है, तब खुशी राम होंगे तभी आपका दुख मिटेगा। तो इस तरह से होता है। तो दुनिया में दो ही लोग होते हैं, एक दुखी राम और एक सुखी राम। अब आपको सोचना है कि आप दुखी राम बनना चाहते हैं या आप सुखी राम बनना चाहते हैं। तो ये चीज होता है। नेक्स्ट, अब देखिए दुखी राम, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दुखी राम ऐसे ही सोचेंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी दूसरों के साथ है, भगवान भी हमारे साथ नहीं है। दुखी राम का सोच बता रहे हैं। लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं, दुखी राम बोलते हैं। इनका सोच में पाल लिए हैं कि मैं दुखी हूं, लोग मेरे पीछे ही पड़े हैं, बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और सोच रहे हैं बचपन से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान मेरे को छोड़ नहीं रहे। दुखी राम, इनका सोचने का तरीका देखिए। बचपन में पढ़ लेता तो अच्छा रहता, बचपन में पढ़ लेता तो अच्छा रहता, जब पढ़ रहे हैं आप तब अच्छा रहता, सारे काम का बोझ मेरे ऊपर ही है। इनका हमेशा सोच यही है कि सारे काम का बोझ हमारे ऊपर ही है। अब सुखी राम बोलते हैं, मैं अपने काम में रुचि, लगन और निरंतर प्रयास तीनों का समन्वय रखता हूँ। अब सुखी राम बोलते हैं, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें पूरा लगन और निरंतर प्रयास करते रहता हूँ, समन्वय भी रखता हूँ, धैर्य भी रखता हूँ। मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, ये बोल रहे हैं मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। अब बताइए, ये दुखी नहीं है, अपने काम से प्यार कर रहे हैं। मैं किसी और पर दोष लगाने की बजाय समस्या को पहेली के रूप में लेता हूँ। और फिर क्या बोल रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी लेता भी हूँ और सफलतापूर्वक निर्वाह भी करता हूँ, मैंने दोनों करते हैं। दूसरा, सुधार के किसी भी अवसर को मैं छोड़ना नहीं चाहता, जितना सुधर सके वो अवसर को नहीं छोड़ना चाहता। और दूसरा, नेक्स्ट बोलते हैं, मैं आशावादी हूँ। ये सुखी राम का कहना है। तो आप लोग देख लिए होंगे सुखी राम और दुखी राम में कितना अंतर है। तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि 80% ऑफ एनी सक्सेस इज वाई, मैंने उनको ये नहीं पता, वाई नहीं पता कि क्यों मेरे को ये काम करना है। और 20% इज हाउ, 20% बोलते हैं कैसे करना है, मेरे को बताओ कैसे करना है, तो उनको बताने पे तुरंत एक्शन लेते हैं। तो आपकी 80% सफलता क्यों पर निर्भर करती है और 20% कैसे पर। तो 20% एफर्ट लगाएंगे तो सफलता उतना ही मिलेगी। तो यही बोला जाता है कि लोग एफर्ट लगा नहीं पाते हैं और बोलते हैं सफलता नहीं मिलती है। तो इस तरह से है आप लोग, व्हाई डू यू वॉक, आप काम क्यों करते हैं,
तो ये तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग के पास होगा ही। क्यों करते हैं? अपने जीविका को चलाने के लिए करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, आपने व्हाई डिड यू गेट मैरिड, आपने शादी क्यों की या क्यों करेंगे। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं किया जाता है, क्यों करेंगे। तो इसी तरह कोई भी काम को क्यों नहीं पूछना चाहिए, उसको कैसे करना है सर ये पूछना चाहिए, क्यों करेंगे, तब तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे। तो एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, देखिए अब यहाँ पे इसका आंसर क्या बता रहा है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करना है, ये बता रहे हैं। टू क्रिएट एन अमेजिंग फैमिली, हमें अमेजिंग फैमिली क्रिएट करना है। बेटर चिल्ड्रेन, फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपने विकास के लिए। टू हैव सपोर्ट, अपने सहारे के लिए। देखिए, तो कोई भी आदमी अपने सहारे के लिए अपना डेवलपमेंट चाहता है, उनका वंश चले चाहता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, वो क्या, वो अपना जनरेशन चाहता है। देखते हैं कि कोई भी पेड़ है, उसका फल जमीन पे गिरता है तो वहां पे जितना बीज गिरा वो फिर से पेड़ बनना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में जो भी कुछ है जो सजीव फॉर्म में है, वो अपना वंश बढ़ाना चाहता है। पेड़ जैसे एक पेड़ बड़ा होते जाता है, देखते हैं टहनी पे टहनी पे टहनी आते जाता है और कितना बड़ा बन जाता है। मतलब एक पेड़ एक तरह से एक परिवार के जैसा टहनी चारों तरफ निकल जाता है, डाली निकल जाती है। एक पेड़ सीधा एक ही नहीं होता है। तो इसी तरह सब कोई अपने को ग्रोथ करना चाहता है, पेड़ भी है तो दिनों दिन ग्रोथ करना चाहता है। तो इसी तरह सब लोग सोचते हैं। यहाँ देखिए, जैसे जरा सोचो, अजीब है ना। जैसे 20 रुपये का नोट बहुत ज्यादा लगता है जब किसी गरीब को देना हो, मगर होटल में टिप देना हो तो बहुत कम लगता है। हम लोग यहाँ सोच नहीं पाते हैं। गरीब को देना कहता है 1 रुपया 2 रुपया देंगे, हम लोग यही सोचते हैं। और होटल में टिप दिखाने के लिए हम लोग देते हैं 20 रुपये का 200 रुपया 300 रुपया दे देते हैं। 3 मिनट के लिए भगवान को याद करना कितना मुश्किल है, मगर 3 घंटे फिल्म देखना कितना आसान है। देखिए, पूरे दिन मेहनत के बाद जिम जाने से नहीं थकते, मगर माँ बाप के पैर दबाने हो तो हम थक जाते हैं। सोच के ऊपर सारा कुछ होता है। वैलेंटाइन डे अभी ये सब नहीं बोलेंगे। तो इस तरह का है, इस तरह का सोच होता है। एक रोटी नहीं दे सका कोई उस मासूम बच्चे को, कोई, मगर वो तस्वीर लाखों में बिक गई जिसमें रोटी के लिए बच्चा उदास बैठा था। बताइए, तस्वीर को लोग खरीद लेता है लाखों में, लेकिन एक भूखा बच्चा बैठा है तो उसको एक रोटी नहीं दे सकता। इस तरह की बातों का मैसेज बनाकर फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल होगा, मगर फिजूल के जोक्स को फॉरवर्ड करना हमारा फर्ज बनता है। जोक्स को हम लोग तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। तो यही है। तो ये रहा हम लोग का आज का। कैसा लगा आप लोग को? थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सर।